इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। इसे हाईकोर्ट ने मान लिया है। हालांकि एएसआई की तारीख और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, इस पर फैसला 18 दिसंबर को किया जाएगा। हिंदू पक्ष इस फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है। आइए जानते हैं कि इस फैसले के मायने क्या है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी धार्मिक विवाद वाली जगह के एएसआई सर्वे को मंजूरी दी गई हो। इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराया गया था। हाल ही में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को भी मंजूरी दी गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। इसके अलावा मस्जिद के नीचे एक कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। मस्जिद खाली स्थान पर बनी है या इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। एएसआई सर्वे से ऐसे तमाम सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। उन्होंने कहा, इससे साफ हो जाएगा कि मस्जिद के अंदर हिंदू चिन्ह है या नहीं। इतना ही नहीं, एएसआई सर्वे से इस पूरे विवाद पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, अगर सर्वे होता है, वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। इस फैसले में एएसआई की 2003 में दी गई रिपोर्ट का भी सहारा लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मस्जिद को खाली जगह पर नहीं बनाया गया था। दरअसल एएसआई ने 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अयोध्या में विवादित जमीन की खुदाई की थी। एएसआई ने विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा किया था। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर एएसआई के सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एएसआई सर्वे में सजावटी ईंटें, दरवाजे के टुकड़े, चौखट के अवशेष समेत कुल 250 से ज्यादा सामग्रियां मिली है। इन्हें जिला प्रशासन को सौंपा गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मामले में इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। एएसआई भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था है। आपको बता दें, ये देश में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का काम करती है। एएसआई पुरातात्विक सर्वे यानी पुरानी चीजों का गहन अध्ययन करती है। ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव, मेंटेनेंस और अन्य जरूरी काम एएसआई की ही जिम्मेदारी है। Today the Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahi Eidgah Masjid, where they have said that 711 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of Advocate Commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Eidgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an Advocate Commissioner panel is required, and therefore the Honorable Court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the Honorable Allahabad High Court.